प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ का शीर्षक है किरमिच की गेंद। ठीक है। और इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद, यानी कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे सबसे पहले पाठन विधि, यानी कि हाउ टू रीड, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप सीखेंगे सही उच्चारण, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तीसरे नंबर पे आप सीखेंगे नए शब्दों के अर्थ, जो भी इस पाठ में नए शब्द आएंगे उनके अर्थ। इसके बाद पाठ व्याख्या, यानी कि इस पूरे चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है और ये आपको जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3, किरमिच की गेंद। किरमिच क्या होता है, इसका अर्थ? किरमिच का मतलब होता है बच्चों, ये खास तरह का मोटा कपड़ा होता है, एक विलायती कपड़ा, ठीक है, जिससे गेंद बनाई जाती है। आपने कई बार ऐसे गेंद देखे होंगे जो कि कपड़े की बनी हुई होती है, वो कुछ और नहीं बल्कि किरमिच ही है। ठीक है। तो आइए पाठ पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई पाठ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि किस शब्द का मैं उच्चारण कैसे करता हूँ, उस पर ध्यान देना है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए और हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों की हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। ठीक है। तो यहां तक में हमने क्या समझा कि यहां बताया जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां थी। स्कूल में छुट्टी होती है ना गर्मियों की, तो यहां भी गर्मियों की छुट्टियां थी और दिनेश नाम का एक लड़का वो घर में दोपहर के समय बैठा एक कहानी पढ़ रहा था। तभी उसे पेड़ की पत्तों की हिलाती हुई कोई आवाज़ उसे सुनाई दी। उसे लगा कि कोई वस्तु है, कोई सामान है जो कि धम से उसके घर के पीछे वाले बगीचे में गिरा है। दिनेश को आवाज़ से समझ में आ गया कि क्या गिरा है। समझ में आ रहा है? वो धीरे से उठा और बरामदे का मतलब क्या होता है? बरामदा ही होता है, ये घर का एक हिस्सा होता है। तो वहाँ पे चिक सरकाकर, मतलब दरवाजे का चिक जो होता है उसे सरकाकर वो बगीचे की ओर भागा। ठीक है, बगीचा यानी कि गार्डन की ओर भागा। तभी माँ को आवाज़ सुनाई दे दी कि बेटा जा रहा है। तो माँ ने क्या कहा? अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू का मतलब है गर्म हवा। ठीक है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश नहीं रुका। ठीक है। उसने चप्पल भी नहीं पहनी और जून का महीना था। जून मतलब सबसे गर्मी का महीना था। धरती जो है एकदम तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और जहां से आवाज आई थी उसी तरफ वो भाग के गया। ठीक है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। मतलब जब वो वहां पहुंचा तो वहां क्यारी बनी हुई थी भिंडियों के, जिसके ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो अब क्यारी समझ रहे हो बच्चों? जब भी खेतों में कोई फसल लगाई जाती है तो उसे एक लाइन से लगाया जाता है, जिसे क्यारी कहते हैं। ठीक है। तो उन क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों की चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब यहाँ क्या कह रहा है लेखक? यहाँ लेखक हमें कह रहा है कि एक और तो सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, ठीक है,
उसके बाद क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष भी लहरा रहे थे। तो दिनेश ने क्या किया कि जल्दी जल्दी उसने भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ गिरा है, ठीक है, और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल छान मारी, ठीक है। अब आते हैं आगे। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे, ठीक है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। अब क्या बोल रहा है कि बराबर में ही मतलब सामने ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे, ठीक है। और ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ठीक ऊपर ही चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। यानी कि किसी बच्चे की गेंद खो गई थी, उसके बगीचे में आ गई थी और उसे मिल गई, ठीक है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जब उसे उठाया तो उसने देखा कि ये बिल्कुल नया है, मानो आज ही किसी ने इसे बाजार से खरीदा है। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये किसका है। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। 3 मंजिली का मतलब कि 3 मंजिली वाली इमारत, मतलब बिल्डिंग, भवन, इमारत, ठीक है। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां तो बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तेज धूप चिलचिलाना का अर्थ क्या होता है, मतलब बहुत तेज गर्मी थी, ठीक है। और उसने जब देखा तो दरवाजे तो सब बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी। तब वो सोच रहा है कि आखिर किसने फेंका, कैसे आया ये गेंद यहाँ पे, फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। वो सोच रहा है कि फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। मतलब उसके दोस्त है ना, दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, तो सभी के मन में सोच रहा है कि इनमें से कौन होगा जिसने खरीदा होगा, और यदि खरीदा भी है तो इतने भरी दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। मतलब उसे यकीन हो रहा है, शक के साथ साथ यकीन हो रहा है कि इनमें से कोई भी उसका मित्र ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर यह गेंद कहीं बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई दिया, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ सिर्फ 2-4 गाय ही खड़ी थी जो कि आराम कर रही थी पेड़ के नीचे, ठीक है। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली, ठीक है। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उसे ध्यान में आ रहा है कि ऐसे उसे ध्यान में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे मोहल्ले के बच्चों की गेंद यहाँ आ जाती है और यहाँ के बच्चों की गेंद दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मिलती भी नहीं है गेंदें, वो गुम हो जाती है, खो जाती है। और कई बार ये जो गेंदें होती है खेलते वक्त चलती हुए ट्रक में ही चले जाती है गिर के, और उनके साथ ही चले जाती है, ठीक है। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई, फर्श का मतलब होता है जो नीचे का घर का जो फ्लोर होता है उसे फर्श कहते हैं। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसने क्या सोचा कि हो सकता है कि इस मोहल्ले में किसी का ना हो,
लेकिन फिर भी ईमानदारी यही कहती है कि एक बार ज़रूर पूछना चाहिए। तो मैं सभी से एक बार पूछ लूँगा कि कहीं उसकी गेंद है तो नहीं, और यदि होगी तो मैं उसे ईमानदारी से लौटा दूँगा, और ऐसे नहीं रखूँगा क्योंकि ये गलत बात है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप दोहरा करके 2 बार 3 बार देखें, और किस शब्द का उच्चारण मैंने कैसे किया है, क्योंकि मैं एक पेंसिल की मदद से इस तरीके से पढ़ रहा हूँ और उच्चारण भी कर रहा हूँ। तो देखिए कि मैंने उच्चारण कैसे किया है। ठीक है, और अभ्यास कीजिए रीडिंग करने का, पढ़ने का, और उसके बाद जब अभ्यास हो जाता है तो आप इस वीडियो के साउंड को, ऑडियो को बंद करके फिर खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे यहाँ से हम पढ़ेंगे।